हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें एसिटिल्डिहाइड से आयोडोफोम को प्राप्त करना होगा। तो हम आयोडोफोम को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे एसिटिल्डिहाइड से, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यह है आपका एसिटिल्डिहाइड। क्लियर। अब इसका कॉमन नेम होता है एसिटिल्डिहाइड और आयुपैक नेम क्या होता है, इथेनल। हम क्या करेंगे, I2 फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, रिएक्शन होगी, CHI3 बनेगा। ये कौन है, इसका नेम आयोडोफॉर्म है, हम इसको आयोडोफॉर्म कहते हैं। येलो पीपीटी होता है, येलो पीपीटी होता है इसका, और इसका आयुपैक नेम है ट्राई आयोडोमीथेन। क्लियर। फिर क्या बनेगा, HCOONA, नेम क्या है, सोडियम, और ये फॉर्मेट, तो सोडियम फॉर्मेट है। और अगर हम और कहें तो सोडियम मेथेनोएट इसका नेम हो सकता है। अब देखिए आगे चलें और हमें क्या प्राप्त होगा, NaI सोडियम आयोडाइड, फिर हमें क्या ऑब्टेन होगा, H2O। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करो। यहां पर देखिए 3 आएगा और यहां पर 4। क्लियर। यहां पर क्या आएगा, 3 और यहां पर 3। क्लियर। तो इस तरह से फ्रेंड आपको एसिटिल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि जो रिएक्शन आप देख रहे हो बोर्ड पर, आपसे नेम रिएक्शन के तौर की अगर हम बात करें तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से आपसे पूछ सकता है भाई आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। हमेशा याद रखो, एल्डिहाइड या कीटोन और एल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन वही देते हैं कि जिनके अंदर क्या हो, जरा देखो इसको अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो CH3CH। क्लियर। जिसके अंदर CH3CO ग्रुप हो, CH3CO ग्रुप हो, वही केवल आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं या हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। अब एक बात याद रखेंगे आप, वो देखिए वो क्या है, वो ये है केवल एल्डिहाइड में एसिटिल्डिहाइड ही आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन करके देगा, बाकी एल्डिहाइड नहीं देंगे क्योंकि उनमें CH3CO ग्रुप नहीं पाया जाता। आप कह सकते हो उसको क्या, अल्फा मिथाइल। देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। इसके बाद कौन सा कार्बन है आपके पास, अल्फा ही है, तो अब अल्फा मिथाइल ग्रुप जिसके पास हो, CH3CO ग्रुप जिसके पास हो, वही केवल आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। समझ में आए। देखिए ये है आपके रिएक्टेंट्स और ये है आपके प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह से बने, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं। भाई मैकेनिज्म समझाना तो इस समय पॉसिबल नहीं है, मगर मैं आपको एक आइडिया दूंगा, आप उसको ट्रिक समझें कि जिसके द्वारा आप अपने इस रिएक्टेंट से इन प्रोडक्ट्स को आसानी से याद कर सकते हो। देखिए ये है आपके पास CH3CHO। क्लियर। आपने कितने मोल्स लिए आयोडीन के, 3 मोल्स। तो हमने क्या करा भाई, 3I2 को इस तरह से लिख लिया। जरा चेक करें इस बात को, ध्यान से समझे। 3I एक तरफ और 3I एक तरफ। क्लियर। अब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल है, 4 मोल्स है। अब मैंने उनको क्या करा, मैंने उनको अलग अलग लिख लिया, सेपरेट NaOH, और यहां भी NaOH, और यहां भी NaOH, और यहां भी क्या, NaOH। क्लियर। अब एक बात आपको याद रखनी है, सही है, थोड़ी सी बात याद रखनी है। देखो ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अब जो हाइड्रोजन होते हैं अल्फा कार्बन के, वो हैलोजन द्वारा रिप्लेस्ड हो जाते हैं। क्लियर। निकल जाते हैं और उनकी जगह हैलोजन आ जाती है, तो ये भी एक हैलोजन ही है, आयोडीन है। तो यहां से देखिए इसको इतना कट कर दीजिए आप, समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिए। मैंने यहां से इसे इतना कट करा, तो अब यहां से क्या हुआ देखिएगा, यहां से CH 2 हाइड्रोजन को मैंने यहां से निकाला। क्लियर। और इन तीनों को यहां से लिया और इस पर लाकर चिपका दिया, तो कुछ कुल मिलाकर यहां पर क्या बन गया, CHI3। क्लियर, CHI3 बन गया। अब देखिए इन 2 हाइड्रोजन का होगा क्या,
अब देखिए इन दो हाइड्रोजन होगा क्या, ये दोनों हाइड्रोजन मैंने इन्हें इस तरह लिख लिया H, और यहां से भी क्या कर लिया, H कर लिया। क्लियर। अब देखिए ये आपका H और यहां से ये OH, बताइए क्या बना, H2O। क्लियर। आपके पास ये H और यहां से ये वाला OH, बताइए क्या बना, H2O। क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, आपके पास ये कौन है, 3 I है, और यहां से आप इन तीनों को लीजिए, इससे मिला दीजिए। अब बताइए यहां से आपको क्या बनेगा, 3NaI, सोडियम आयोडाइड। क्लियर। अब देखो किस किस का खेल खत्म हो चुका है, आपके दोनों हाइड्रोजन खेल खत्म हो गया, यहां पर ये I का भी खेल खत्म हो गया। अब बचा क्या है उसको देखिए आप। अब देखिए आपके पास बचा है यहां से CHO, और यहां पर ये। अब यहां पर एक बात याद रखो, इस तरह से कर दीजिए, तो यहां से आपको क्या मिल गया, H2, और इन तीनों को मिलाओगे तो आपके पास 3H2O प्राप्त हो गए। क्लियर। अब देखिए क्या बचा, CHO बचा और यहां से NO बचा। अब इस CHO और यहां से ये NO लेकर आओ ऊपर, देखिए H, C और ये O, यहां से NO, बोलिए ये क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। अब जरा चेक करो क्या आपके ये सब प्रोडक्ट्स आपको मिल गए। देखिए नंबर 1 आपको आइडोफॉर्म CHI3, यस हमारे पास है। नंबर 2 सोडियम फॉर्मेट बन गया। उसके बाद सोडियम आयोडाइड नंबर 3 पर आपको ये भी प्राप्त हो गया और ये भी ऑब्टेंड हो गया। नंबर 4 पर जल के आपको 3 मोल्स, यहां पर भी आपको जल के 3 मोल प्राप्त हो गए। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से फाइंड कर लोगे, पहचान लोगे, और आपको ये रिएक्शन हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी कि हमने किस तरह से करी थी। क्लियर। इस बात को नोट करो, मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूं। एक मेथड तो फ्रेंड यही था कि आप एसिटाल्डिहाइड से आइडोफॉर्म बना दिया और आपको येलो पीपीटी ऑब्टेंड हो गया। एक मेथड और है, एक तरीका और है जिसके द्वारा आप एसिटाल्डिहाइड से आइडोफॉर्म को बना सकते हो। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस बात को। देखिए भाई आप यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मत लो। क्यों मत लो सर, जरा ध्यान समझो, अभी मैं आपको बताऊंगा। और आपने ले ली I। आप जानते हो कि ये है आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। इसके बाद ये कार्बन आया, ये कौन है, अल्फा। और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन द्वारा निकल जाएंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे और उनके स्थान पर हेलोजन आ जाएगी। क्लियर। अब तुम देखो यहां पर CI3, 3 हाइड्रोजन, तीनों की तीनों निकल गई, और जो बाकी बचा CHO उसको रहने दो। अब भाई ये 3 हाइड्रोजन कहां जाएंगी, वो भी तो इससे मिलेंगी, क्या बनेगा उससे मिलकर। अब रिएक्शन को आप बैलेंस करो, यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर भी क्या आएगा, 3। क्लियर। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिया होता तो रिएक्शन इस तरह से होती। और ये क्या बना भाई, हम इसको कहते हैं आयोडल, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्राई आइडो एसिटिल्डिहाइड। क्लियर। ट्राई आइडो एसिटिल्डिहाइड कह सकते हैं, या हम इसका अगर नेम जाने तो देखो ट्राई आइडो, कार्बन 2 है और ये लगता है एल्डिहाइड तो इसलिए अल, तो ट्राई आइडो इथेनल भी हो जाएगा। तो 3 नेम पता चले आपको। इसको आयोडल कह सकते हो, ट्राई आइडो एसिटिल्डिहाइड कह सकते हो, या ट्राई आइडो इथेनल भी आप इसको कह सकते हो। अगर अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो आपको आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगी। वो कैसे, देखिए CI3CHO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर। देखिए CI3 और ये H, बताइए क्या बनेगा, CHI3। ये कौन है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी होता है, आप जानते हो। क्लियर। अब यहां जो बचा उसको देखो, देखिए ये कौन, H
लाओ जरा इसको, H, फिर कौन C, फिर कौन O, यहां कौन बचा NaO, तो ONa, और ये कौन सोडियम फॉर्मेट, ये क्या बना आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होती है फ्रेंड, एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को रखती है, इसकी स्मेल कैसी होती है, हॉस्पिटल लाइक स्मेल इसके अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से आपने एसिटिल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म प्राप्त करने के 2 मेथड सीखे। क्लियर, 2 मेथड्स आपने सीखे। तो ये वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।